डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा के बाद अब कश्मीर संभाग के भी एक डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक ऑर्डर निकाला है और उस ऑर्डर को निकालकर उन्होंने सेक्शन 144 का इस्तेमाल करते हुए, सेक्शन 144 सीआरपीसी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जिसमें उन्होंने ब्लोअर, हीटर और रेडिएटर, इन 3 अप्लायंसेस को लेकर और अन्य और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिनको लोग घरों में गर्मी के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ती है, उस कड़ाके की ठंड में से बचने के लिए लोग घरों में रेडिएटर, हीटर और ब्लोअर का इस्तेमाल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गांदरबल ने एक ऑर्डर निकाला है जिस ऑर्डर में उन्होंने इन तमाम इक्विपमेंट्स, इन तमाम अप्लायंसेस की खरीद पर, इनको खरीदने पर, इनको रखने पर, इनको स्टोर करने के ऊपर और मुकम्मल तौर पर प्रतिबंध लगाया है। ब्लैंकेट बैन का मतलब हो गया कि मुकम्मल तौर पर प्रतिबंध लगाया गया है, कोई भी व्यक्ति इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यह बैन 11 नवंबर 2022 को लगाया गया। ऑर्डर की कॉपी मेरे पास है। इसमें यह कहा गया है कि सर्दी का मौसम आ रहा है और बिजली की तारों को, इलेक्ट्रिक सप्लाई को कोलेटरल डैमेज ना हो, नुकसान ना हो, ट्रांसमिशन लाइंस को नुकसान ना हो, ट्रांसफार्मर्स को नुकसान ना हो, क्योंकि ट्रांसमिशन सिस्टम के ऊपर जबरदस्त लोड पड़ता है जब लोग घरों के अंदर हीटर यूज करते हैं, बॉयलर यूज करते हैं। और हीटर और बॉयलर दोनों जो तो लीगल हैं, आईएसआई मार्क्ड हैं, उनको लेकर नहीं, बल्कि जो आईएसआई मार्क नहीं है, जो निक्रोम कॉइल से बनाए जाते हैं या जो लोकल लेवल पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उन्हें लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम को लेकर यह कहा गया है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, चाहे उसमें ब्लोअर है, हीटर है, रेडिएटर है, उसके कारण ट्रांसमिशन लाइंस को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो इससे जबरदस्त लोड ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर पड़ेगा और ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर लोड पड़ेगा तो बिजली आएगी जाएगी, यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तो उन्होंने यह कहा है कि यह भी इन अप्लायंसेस को इस्तेमाल करके, इन तमाम चीजों को इस्तेमाल करके इस चीज का भी खतरा है, अंदेशा है कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग लग सकती है। उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए कि सर्दी के इस सीजन में लोगों की प्रॉपर्टीज का नुकसान ना हो, आग ना लगे, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गांदरबल शायमबीर ने यह कहा है कि जो ताकतें उनके पास सेक्शन 144 सीआरपीसी के तहत हैं, वो ब्लैंकेट बैन लगाते हैं स्टोर करने के ऊपर, बेचने के ऊपर और इस्तेमाल करने के ऊपर उन तमाम हीटिंग अप्लायंसेस को जिसमें ब्लोअर आता है, हीटर आता है, रेडिएटर आता है, इत्यादि और बाकी जितने भी चीजें आप घर में इस्तेमाल करते हैं ठंड से बचने के लिए, उन तमाम को मुकम्मल तौर पर प्रतिबंधित कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में। इसमें यह भी कहा गया है कि हैसल फ्री, मतलब बिना किसी दिक्कत के कंज्यूमर को बिजली मिले, सरकारी दफ्तरों में बिजली हो, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के अस्पताल में बिजली हो, अनशेड्यूल्ड पावर कट्स ना हो, लोगों को पावर कट्स की दिक्कत झेलना ना पड़े। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए हीटर, रेडिएटर और ब्लोअर, इन तीनों चीजों के ऊपर और इसके साथ में बॉयलर और बाकी तमाम चीजें जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया है। और अगर किसी ने भी इस बैन की खिलाफवर्जी की तो सेक्शन 144 की खिलाफवर्जी करने की पादाश में जो सजा मिलती है, वो सजा उन तमाम लोगों को मिलेगी जो लोग इस कानून की खिलाफवर्जी करेंगे। यहां पर आपको याद कराएं कि 2018 में भी उस समय के डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने भी इसी तरीके का बैन लगाया था। उन्होंने उस समय यह कहा था कि लोग जो हुकिंग करते हैं, यानी आपका बिजली का पक्का कनेक्शन नहीं है लेकिन आप तब भी कुंडी डालते हैं, वो कुंडी डालने वाले सिस्टम के ऊपर उन्होंने प्रतिबंध लगाया था। उन्होंने भी उसमें ब्लोअर, हीटर और इन तमाम चीजों के ऊपर बैन लगाया था और कहा था कि इनका इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर वंचित है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये जो बैन का ऑर्डर इशू किया गया है, क्या इस बैन के ऑर्डर को तमाम सरकारी दफ्तरों में भी लागू किया जाएगा? क्या पीएचई विभाग के दफ्तरों में लागू किया जाएगा? क्या सरकारी दफ्तरों में लागू किया जाएगा? क्या पुलिस थाने में कोई चेक करने जाएगा कि थानेदार ने कहीं ब्लोअर, हीटर या रेडिएटर इस्तेमाल तो नहीं कर रहा? क्या गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के जितने भी दफ्तर हैं, क्या उन तमाम दफ्तरों में डिप्टी कमिश्नर गांदरबल जो है एक टीम बनाकर भेजेंगे कि आप जाकर देखें कहीं कोई ब्लोअर, हीटर, रेडिएटर जो है वो भी भारी भरकम सा इस्तेमाल तो नहीं कर रहा? और भारी भरकम की डेफिनेशन क्या है वो भी यहां नहीं बताई गई है। इससे पहले डिप्टी कमिश्नर डोडा ने भी इसी तरह का ऑर्डर निकाला। बेसिक प्रेमाइस, जैसे मैंने पहले भी कहा था
कि बेसिक प्रेमाइस ये है कि अगर गांदरबल में बैन लगा है या डोडा में बैन लगा है, सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि फिर आपने मीटरिंग कहां की है। अगर आपकी मीटरिंग 100% हो चुकी है, मीटर सारे घरों में लग चुके हैं, लोगों ने पक्के कनेक्शन निकलवा लिए हैं, पक्के कनेक्शन निकलवाने के बाद, मीटर लगाने के बाद निक्रोम कॉइल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध तो हो सकता है, लेकिन लोगों को आप ब्लोअर, हीटर और रेडिएटर इस्तेमाल करने से कैसे रोकेंगे? पहला सवाल तो ये। दूसरा ये, क्या ये इस तमाम रोक का मतलब क्या है कि क्या बिजली विभाग इस बात को एक्सेप्ट करता है कि बिजली विभाग नाकाम हुआ है मीटरिंग करने में, बिजली विभाग नाकाम हुआ है लोगों को बिजली के कनेक्शन प्रोवाइड करने में, बिजली विभाग नाकाम हुआ है इलीगल कनेक्शनों को काटने में, और आज भी इसका मतलब कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में ऐसा लगता है इस ऑर्डर से कि बड़े पैमाने पर इलीगल बिजली के कनेक्शन लोगों के अभी भी हैं, कुंडियां लोगों ने डाली हुई हैं, और उस कुंडी के डर से, क्योंकि कुंडी जो है उस कुंडी को काटना और कनेक्शन को इलीगल से लीगल करना बिजली विभाग का काम है। अगर बिजली विभाग ने इस इलीगल कनेक्शन को लीगलाइज नहीं किया है, मीटरिंग नहीं की है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांदरबल ने इन तमाम चीजों के ऊपर बैन लगाया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन तमाम एप्लायंसेस का, इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करके लोड पड़ता है, और लोड पड़ने के कारण ट्रांसफार्मर जो है डैमेज होते हैं, और फिर ट्रांसफार्मर की रिप्लेसमेंट में वक्त लगता है, लोग हु हल्ला करने, हंगामा करने सड़कों के ऊपर उतर आते हैं। बात बिल्कुल सही है, लेकिन वहीं पर ट्रेडिशनल मोड जो घाटी के अंदर है, यानी घाटी में लोग अक्सर लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी बहुत जलाते हैं। अब हालांकि बिजली के अप्लायंसेस बहुत ज्यादा आए हुए हैं, अब बिजली के यंत्रों का इस्तेमाल करने के साथ साथ में लोकल लेवल पर जो कुछ उनके पास है, जिससे वो सर्दी के इस पूरे सीजन में ठंड से बचने के लिए, ठंडे पानी से बचने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वो किस हद तक वहां पर इस समय सब जगह पर लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको भी देखने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या बिजली विभाग ने अपनी जिम्मेदारी से हाथ पीछे कर लिए हैं? क्या बिजली विभाग ने यह कह दिया है कि हम इलीगल कनेक्शन काटने में असमर्थ हैं? क्या बिजली विभाग ने यह कह दिया है कि उनके पास स्टाफ नहीं है, उनके पास काम करने वाले मुलाजिम नहीं हैं जो इलीगल बिजली के कनेक्शन काट सके? अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बिजली विभाग ने हाथ खड़े कर दिए हैं, तभी जाकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स की जरूरत पड़ रही है। सेक्शन 144 का इस्तेमाल, सेक्शन 144 सीआरपीसी का इस्तेमाल आप ऑर्डिनरी सिचुएशन में नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में करते हैं। जब आपको लगता है कि हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि इन हालात की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कहीं लॉ एंड ऑर्डर का कोई मामला ना बन जाए, लोगों की जान पर ना बनाए, लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए आप सेक्शन 144 इंपोज करते हैं, लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए। तो लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए सेक्शन 144 को ऑपरेट किया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गांदरबल ने। इसका मतलब यह कि उन्होंने मान लिया कि बिजली विभाग लोगों की जान बचाने में, लोगों का माल बचाने में असमर्थ है, फेल हो चुका है, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, वो इलीगल कनेक्शनों को काटने में विफल हो चुका है। आज भी बड़े पैमाने पर इलीगल कनेक्शन है। उसी इलीगैलिटी के चलते, चूंकि लोड ऐसा तो है नहीं कि विभाग ने जिस समय कनेक्शन दी उन्हें नहीं पता कि उनके इलाके में बिजली का लोड कितना है। अगर इस इलाके में 100 कनेक्शन है, 100 कनेक्शनों के लोड का आपको पता है। कैसे पता है? आपने मीटर लगाया, मीटर आपने लोड के हिसाब से लगाया, जितना लोड था उतने लोड का मीटर लगा। अगर मीटरिंग करने के बाद आपको एग्जैक्ट एक लोकेलिटी का पूरा लोड पता है, वो लोड एक्सेस कैसे हो सकता है? उस लोड में 2 गुना 3 गुना बढ़ोतरी कैसे हो सकती है? और अगर आज भी बिजली की चोरी हो रही है तो फिर रुकेगी कब? अब तो आपने ट्यूब्स डाल रखी हैं, अब तो नंगी तारें हैं नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर ट्यूब्स डाली गई हैं। अब ये ट्यूब्स डालने के बाद, इतना रिफॉर्म बिजली विभाग में लाने के बाद भी अगर लोग कुन्नी डालकर सर्दियों के इस सीजन में ब्लोअर, हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और डिप्टी कमिश्नर गांदरबल को बैन लगाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब बिजली विभाग मुकम्मल तौर पर हैंड्स अप कर चुका है, हार चुका है।
बिजली चोरी करने वालों से, बिजली के चोरों से मुकम्मल तौर पर बिजली विभाग ने हाथ खड़े कर दिए हैं। और डोडा में भी और गांदरबल में भी, दोनों डिस्ट्रिक्टों में अब यह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बना दी गई है कि जनाब हम तो बिजली के इलीगल कनेक्शन नहीं कटवा सकते, हम तो बिजली की चोरी नहीं रोक सकते, हम तो इलीगल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, जैसे निक्रोम कॉयल के जितने भी इक्विपमेंट, जितने भी अप्लायंसेस बनते हैं, हम चूंकि उस चोरी को रोक नहीं पाते, हम बॉयलर के इस्तेमाल को रोक नहीं पाते, हम विफल हो चुके हैं। इसलिए अब आप एक काम कीजिए, आप सेक्शन 144 का इस्तेमाल कीजिए, उसके तहत लोगों के ऊपर ब्लैंकेट बैन लगाइए कि जनाब आप ये खरीद नहीं सकते, आप ये रख नहीं सकते, और पुलिस का काम दुगना कर दीजिए। पुलिसकर्मी आतंकवाद से भी लड़े, अलगाववाद से भी लड़े, चोरों को भी वही पकड़े, डाकुओं को भी वही पकड़े, नशे के खिलाफ भी वही काम करें। पुलिस के बगैर ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर के प्रशासन की कहीं नहीं चलती। अब पुलिसकर्मी डोडा में जाएंगे, दुकान दुकान घूमेंगे, भाई ये बताओ कितने लोगों ने बिजली का बिल अपना भरा है, अगर भरा है तो बिजली का बिल भर के उन्होंने क्या कहते हैं एसी खरीदा कि नहीं खरीदा। गांदरबल में पुलिस वाले जो है घूमेंगे घर घर कि बॉयलर हीटर देखो, अगर किसी के पास है तो फौरन इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। बिजली विभाग क्या करेगा? 5 अगस्त 2019 के बाद क्या किसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने बिजली विभाग को लेकर कितने रिफॉर्म्स जम्मू कश्मीर में आए हैं मालूम करने की कोशिश की? क्या किसी डिप्टी कमिश्नर ने अपने यहां एक अक्लमंद और काबिल आदमी को बिठाकर उसको यह कहा कि जरा मुझे बताइए कितने नए कानून जम्मू कश्मीर में लागू हो चुके हैं, जिन कानूनों के लागू होने के बाद बिजली विभाग को बड़ी सारी ताकतें मिल चुकी हैं? अगर वो ताकतें बिजली विभाग को मिलने के बाद भी बिजली के कनेक्शन पुलिसकर्मियों ने कटवाने हैं और बिजली बचाई कैसे जाए, इस पर सोच विचार और इस पर फैसला करने का काम जो बिजली विभाग का होना चाहिए था वो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को करना पड़ रहा है, तो फिर बिजली विभाग क्या कर रहा है? आपने ब्लैंकेट बैन तो लगा दिया, लेकिन मेरा सवाल वही कि ब्लैंकेट बैन लगाने का मतलब यह है कि बिजली विभाग को नहीं मालूम कि टोटल मीटर्ड कनेक्शन इनके पास कितने हैं, इनको नहीं मालूम टोटल अनमीटर्ड कनेक्शन इनके पास कितने हैं, इनको नहीं मालूम टोटल कुंडियां कितनी डली हैं, और अगर कुंडी डली है वो आज भी क्यों डली हुई है, इसका जवाब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इनसे क्यों नहीं मांगती? डोडा के एडमिनिस्ट्रेशन को पूछना चाहिए बिजली विभाग के लोग कर्मचारियों को कि आप बताइए, जब 100% मीटरिंग की बात की गई है, सरकार ने की है, तो आप 100% मीटरिंग को आपने डोडा में इंश्योर क्यों नहीं किया, गांदरबल में इंश्योर क्यों नहीं किया? आप घर घर मीटर लेकर क्यों नहीं पहुंचे? और अगर 100 के 100% मीटर, 100 के 100% हमारे कनेक्शन लीगलाइज होने चाहिए, लोगों को बाज़ाब्ता कानूनी तौर पर कनेक्शन खरीदना चाहिए, तो फिर लोग बिना कनेक्शन लिए बिजली का इस्तेमाल कर कैसे रहे हैं? क्या ये सब सवाल बिजली विभाग से नहीं पूछने चाहिए? लेकिन ये सब सवाल बिजली विभाग से नहीं पूछे जाएंगे। उसका कारण ये बहुत आसान है, आम आदमी को परेशान करना बहुत आसान है, आम आदमी की जिंदगी को चलाने वाले यंत्रों पर बैन लगाना, लेकिन बड़ा मुश्किल है अपने विभाग को दुरुस्त करना, सुधारना, ताकि अगर विभाग सुधरेगा तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लैंकेट बैन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।